हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी है। हर तलवार ने इतिहास बदला है और हर साम्राज्य ने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। स्वागत है आपका इतिहास में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिस्ट्री के वो राज, लेजेंड्स और अनटोल्ड स्टोरीज जो हर किसी को नहीं पता। तो चलिए वक्त के सफर पर चलते हैं। अरब सागर की लहरें सदियों से भारत के पश्चिमी तट पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन इस तट पर खड़ा एक मंदिर उन लहरों से भी ज्यादा ताकतवर और अडिग साबित हुआ है। यह कहानी सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत की नहीं है, बल्कि यह कहानी है भारत की आत्मा की, जो बार बार तोड़ी गई लेकिन कभी मिटाई नहीं जा सकी। प्रभास पाटन की इस पावन भूमि पर खड़ा सोमनाथ मंदिर भारत के पतन और पुनरुत्थान की सबसे बड़ी गवाही है। समय के चक्र में इस मंदिर ने जितना वैभव देखा है, उतना ही विनाश भी झेला है। इतिहास की किताबों में दर्जनों बार इस मंदिर को धूल में मिलाने की कोशिशों का जिक्र मिलता है, लेकिन हर विनाश के बाद यह मंदिर और अधिक भव्यता के साथ उठ खड़ा हुआ। सनातन आस्था का यह पहला ज्योतिर्लिंग केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि भारत की अटूट श्रद्धा और कभी न हार मानने वाले संकल्प का जीवंत प्रतीक है। इस अद्भुत गाथा की शुरुआत इतिहास के पन्नों से भी बहुत पहले पौराणिक काल में होती है, जहां आस्था और चमत्कार आपस में मिल जाते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रदेव यानी सोम ने की थी, जब उन्हें राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति मिली थी। चंद्रदेव ने यहाँ सोने का मंदिर बनवाया था, जिसके बाद त्रेतायुग में रावण ने इसे चांदी से बनवाया और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से तैयार किया था। पौराणिक काल बीतने के बाद जब इतिहास ने अपने पन्ने पलटना शुरू किए, तब पत्थरों के सोमनाथ का उदय हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने सन 649 ईस्वी में इस मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार किया था। यह वह दौर था जब सोमनाथ की कीर्ति पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी थी और इसकी भव्यता को देखकर विदेशी यात्रियों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी। लेकिन यही अटूट वैभव और अटूट संपत्ति विदेशी आक्रांताओं की आंखों में खटकने लगी थी। सन 725 ईस्वी में सिंध के अरब गवर्नर अल-जुनैद ने अपनी विशाल सेना के साथ सोमनाथ पर पहला ऐतिहासिक हमला किया। अल-जुनैद की सेना ने मंदिर को लूटा और उसे पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया, ताकि भारत के इस सांस्कृतिक केंद्र को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। लेकिन हमलावरों को भारत के राजाओं और जनता के अटूट हौसले का अंदाजा नहीं था। हमले के ठीक 90 साल बाद सन 815 ईस्वी में प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने लाल बलुआ पत्थर से इस मंदिर का तीसरी बार भव्य निर्माण कराया। यह नया मंदिर पहले से कहीं ज्यादा विशाल और कलात्मक था, जिसने एक बार फिर से दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। सोमनाथ मंदिर की कीर्ति अब केवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसकी अकूत संपत्ति की चर्चा अरब और मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंच चुकी थी। इस मंदिर के पास हजारों गांवों की जागीर थी और यहाँ की तिजोरियां सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों से भरी रहती थी। यही वह संपत्ति थी जिसने गजनी के क्रूर सुल्तान महमूद गजनवी को भारत की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर किया। सन 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी एक विशाल और बर्बर सेना के साथ रेगिस्तान को पार करता हुआ सोमनाथ की सीमा पर आ धमका। गजनवी का मकसद सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वह भारत की धार्मिक रीत को तोड़कर अपनी सल्तनत का लोहा मनवाना चाहता था। सोमनाथ के स्थानीय योद्धाओं और निहत्थे पुजारियों ने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन वे गजनवी की क्रूर सेना को रोक नहीं पाए। गजनवी ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और वहां की अकूत संपत्ति को लूटने के बाद मुख्य ज्योतिर्लिंग पर अपनी गदा से प्रहार किया। इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय सोमनाथ का मुख्य शिवलिंग गर्भगृह में बिना किसी सहारे के हवा में तैरता हुआ दिखाई देता था, जो देखने वालों के लिए एक चमत्कार जैसा था। दरअसल यह प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की चुंबकीय तकनीक का एक बेजोड़ नमूना था, जिसे मैग्नेटाइट पत्थरों के संतुलन से बनाया गया था। गजनवी के सैनिकों ने जब मंदिर की दीवारों से उन चुंबकीय पत्थरों को हटाया, तो वह चमत्कारी शिवलिंग जमीन पर गिर पड़ा। गजनवी ने उस पवित्र शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को अपने साथ गजनी ले गया, ताकि उन्हें वहां की मस्जिदों की सीढ़ियों में लगवाया जा सके। उसने पूरे मंदिर परिसर में आग लगा दी और हंसते हुए सोने और रत्नों से लदे ऊंटों के साथ वापस लौट गया। लेकिन सोमनाथ की कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि राख के ढेर से उठ खड़ा होना इस मंदिर की नियति बन चुका था। गजनवी के जाते ही मालवा के प्रतापी राजा भोज परमार और गुजरात के अनहिलवाड़ के राजा भीमदेव प्रथम ने मिलकर फिर से कमर कसी।
इन दोनों वीर राजाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कुछ ही वर्षों के भीतर सोमनाथ का तीसरा भव्य पुनर्निर्माण पूरा कर दिखाया। यह नया मंदिर इस बात का प्रमाण था कि विदेशी आक्रांता चाहे कितनी भी बर्बरता दिखा ले, वे भारत की आस्था को कभी परास्त नहीं कर सकते। अगले 250 वर्षों तक सोमनाथ की घंटियां फिर से गूंजती रहीं और अरब सागर की लहरें इसके चरणों को पखुरती रहीं। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन आया तो सोमनाथ पर एक बार फिर से काले बादल मंडराने लगे। सन 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने गुजरात पर आक्रमण किया और उसकी सेना सोमनाथ की तरफ बढ़ी। खिलजी की सेना ने मंदिर पर हमला कर उसे दोबारा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और वहां स्थापित नए शिवलिंग को खंडित कर दिया। मंदिर के पुजारियों और सैनिकों ने अंतिम सांस तक मुकाबला किया, लेकिन खिलजी की विशाल सेना के सामने वे वीरगति को प्राप्त हुए। विनाश का यह सिलसिला यही नहीं रुका, लेकिन इसके साथ ही पुनर्निर्माण का संकल्प भी कभी कमजोर नहीं पड़ा। खिलजी के हमले के कुछ ही वर्षों बाद जूनागढ़ के राजा महिपाल देव ने सन 1308 ईस्वी में मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार कराया। उनके पुत्र खंगार ने इस मंदिर में एक बार फिर से पवित्र शिवलिंग की स्थापना की और सोमनाथ की पूजा को दोबारा शुरू कराया। इसके बाद सल्तनत काल के दौरान सोमनाथ पर लगातार हमले होते रहे, जिनमें सन 1395 में गुजरात के सुल्तान जफर खान और सन 1451 में महमूद बेगड़ा के हमले शामिल थे। हर बार मंदिर को अपवित्र किया गया, हर बार मूर्तियों को तोड़ा गया, लेकिन हर बार स्थानीय हिंदू राजाओं और जनता ने मिलकर मंदिर की दीवारों को फिर से खड़ा कर दिया। लेकिन सोमनाथ के इतिहास का सबसे काला अध्याय अभी आना बाकी था, जब दिल्ली की सत्ता पर कट्टर मुगल बादशाह औरंगजेब बैठा। औरंगजेब भारत की सांस्कृतिक पहचान को पूरी तरह से मिटा देना चाहता था और उसकी नजर में सोमनाथ इसका सबसे बड़ा केंद्र था। सन 1665 में औरंगजेब ने एक शाही फरमान जारी कर सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया। शाही आदेश मिलते ही मुगल सेना ने मंदिर पर हमला किया और उसके मुख्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब औरंगजेब को पता चला कि हिंदुओं ने टूटे हुए मंदिर के मलबे के बीच फिर से पूजा अर्चना शुरू कर दी है, तो वह क्रोध से भर उठा। सन 1706 में उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि मंदिर को पूरी तरह जमींदोज कर दिया जाए और वहां सैन्य चौकियां स्थापित की जाएं, ताकि कोई दोबारा पूजा न कर सके। औरंगजेब की क्रूरता के बाद कई दशकों तक सोमनाथ का वह ऐतिहासिक स्थल वीरान पड़ा रहा और वहां केवल खंडहर ही बचे रहे। लेकिन 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की एक नई किरण दिखाई दी, जब इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस दिशा में कदम उठाया। सन 1783 में महारानी अहिल्याबाई ने मुख्य खंडहर से थोड़ी दूरी पर एक नया सोमनाथ मंदिर बनवाया, ताकि श्रद्धालु बिना किसी भय के पूजा कर सकें। महारानी अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया यह मंदिर आज भी सोमनाथ की मुख्य भूमि के पास स्थित है और उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक है। लेकिन असली सोमनाथ मंदिर का वह ऐतिहासिक स्थान, जहां कभी भव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित था, अभी भी अपनी मुक्ति और जीर्णोद्धार का इंतजार कर रहा था। यह इंतजार आखिरकार तब खत्म हुआ जब 15 अगस्त सन 1947 को भारत गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हुआ। आजादी के तुरंत बाद जूनागढ़ रियासत के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, जिसके खिलाफ वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया। भारत के गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जूनागढ़ को मुक्त कराया। जूनागढ़ की मुक्ति के बाद नवंबर 1947 में सरदार पटेल प्रभास पाटन के समुद्र तट पर पहुंचे और उन्होंने सोमनाथ के उन भव्य खंडहरों को देखा। समुद्र की लहरों के बीच खड़े होकर सरदार पटेल ने हाथ में जल लेकर संकल्प लिया कि वे सोमनाथ के इस ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण कराएंगे। उनका मानना था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना है। सरदार पटेल के इस संकल्प को प्रसिद्ध लेखक और नेहरू कैबिनेट के मंत्री के एम मुंशी का पूरा समर्थन मिला। लेकिन इस महान कार्य की राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि देश के भीतर ही वैचारिक मतभेद उभरने लगे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के सरकारी स्तर पर पुनर्निर्माण के सख्त खिलाफ थे। नेहरू का मानना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सरकार को किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहिए। नेहरू ने इस परियोजना को हिंदू पुनरुत्थानवाद का नाम दिया और कैबिनेट की बैठकों में अपनी असहमति दर्ज कराई।
इस वैचारिक मतभेद के बीच महात्मा गांधी ने एक बीच का रास्ता निकाला और सरदार पटेल को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। गांधी जी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरकारी खजाने के पैसे से नहीं, बल्कि देश की जनता के दान से होना चाहिए, ताकि यह पूरी तरह से एक जनांदोलन बन सके। सरदार पटेल ने गांधी जी की इस सलाह को सहर्ष स्वीकार कर लिया और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए एक स्वतंत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। इस ट्रस्ट का नेतृत्व के एम मुंशी को सौंपा गया, जिन्होंने देश भर से दान जुटाने और मंदिर के डिजाइन को तैयार करने का काम शुरू किया। प्राचीन चालुक्य शैली यानी महामेरु प्रसाद शैली में नए मंदिर का नक्शा तैयार किया गया, जो देखने में अद्भुत और भव्य था। दुर्भाग्य से मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। लेकिन के एम मुंशी ने उनके संकल्प को रुकने नहीं दिया और दिन रात काम कराकर मंदिर के मुख्य हिस्से को तैयार कराया। 11 मई 1995 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री नेहरू ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी इस समारोह में जाने से मना किया और पत्र लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की इस असहमति को दरकिनार कर दिया और सोमनाथ के इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ का मंदिर भारत के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और वे एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि देश के एक आम नागरिक के रूप में वहां जा रहे हैं। 11 मई 1995 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की तो पूरे देश में हर्ष की लहर दौड़ गई। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सोमनाथ का यह नया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि निर्माण की शक्ति हमेशा विनाश की शक्ति से बड़ी होती है। इस तरह लगभग 1000 वर्षों के संघर्ष और विनाश के चक्र के बाद सोमनाथ मंदिर एक बार फिर से अपने पूरे वैभव के साथ उठ खड़ा हुआ। आज जब हम सोमनाथ मंदिर की भव्यता को देखते हैं, तो हमें इसके पीछे छिपे उन गहरे कारणों को भी समझना होगा जिसके कारण इस पर बार बार हमले किए गए। इतिहासकार मानते हैं कि सोमनाथ पर हमलों का सबसे पहला और बड़ा कारण यहाँ की अतुलनीय संपत्ति और इसका आर्थिक केंद्र होना था। मध्यकालीन भारत में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि वे आज के सेंट्रल बैंक की तरह काम करते थे, जहाँ अथाह सोना और संपत्ति जमा रहती थी। आक्रांता जानते थे कि भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने और अपनी सल्तनत को समृद्ध बनाने के लिए इन मंदिरों को लूटना सबसे आसान रास्ता था। इसके अलावा हमलों का दूसरा बड़ा कारण राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना और स्थानीय राजाओं का मनोबल तोड़ना था। किसी भी साम्राज्य के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित मंदिर को नष्ट करके विदेशी आक्रांता अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते थे और जनता के भीतर डर पैदा करते थे। हमलों का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण धार्मिक कट्टरता और बुतशिकनी की मानसिकता थी। मध्यकालीन इस्लामी आक्रांताओं के लिए मूर्तियों को तोड़ना और मंदिरों को नष्ट करना अपनी धार्मिक श्रेष्ठता साबित करने का एक जरिया था। वे ऐसा करके अपनी सल्तनत और खलीफा की नजरों में अपना कद बढ़ाना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को बार बार निशाना बनाया। लेकिन सोमनाथ मंदिर केवल इन हमलों की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय विज्ञान और भूगोल के रहस्यों का भी एक अनूठा केंद्र है। इस मंदिर के प्रांगण में समुद्र की ओर मुख किए हुए एक प्राचीन स्तंभ खड़ा है, जिसे बाण स्तंभ या एरो पिलर कहा जाता है। इस स्तंभ पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा है, जिसका अर्थ है कि इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक बिना किसी बाधा के केवल जलमार्ग ही मौजूद है। जब आधुनिक मानचित्रों और सैटेलाइट इमेजरी की मदद से इस दावे की जांच की गई, तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि यह बिल्कुल सच है। सोमनाथ के बाण स्तंभ से लेकर अंटार्कटिका तक सीधे मार्ग में जमीन का एक भी टुकड़ा या द्वीप नहीं आता है। यह बात इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों और खगोलविदों को पृथ्वी के भूगोल और इसकी गोलाई का सटीक ज्ञान उस समय भी था, जब दुनिया के बाकी हिस्से इस बात से अनजान थे। सोमनाथ की यह पूरी गाथा हमें सिखाती है कि संस्कृतियाँ और सभ्यताएं केवल पत्थरों से नहीं, बल्कि लोगों के संकल्पों से जीवित रहती हैं। जिन हमलावरों ने सोमनाथ को मिटाने की कोशिश की, आज इतिहास के पन्नों में उनका नाम केवल विनाशक के रूप में दर्ज है, जबकि सोमनाथ आज भी पूरी भव्यता के साथ अरब सागर के किनारे खड़ा है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण इस मंदिर के कलश को छूती है, तो वह हमें याद दिलाती है कि सच और आस्था को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। यह मंदिर भारत के उस लचीलेपन का प्रतीक है। अगर आज का सफर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इतिहास की हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए इतिहास के पन्ने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जुड़े रहिए इतिहास के साथ।